आप उस पर ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखें इसकी ओपनिंग की ओर से हुई है ना, पॉइंट ऑफ सेलिंग के ऊपर से ओपनिंग हुई है, ठीक है। इसने स्किप कर दिया इस लेवल को, कि जहां से लेवल की डेफिनेशन क्या होती है, द पॉइंट ऑफ बाइंग या पॉइंट ऑफ सेलिंग। पॉइंट ऑफ सेलिंग नीचे है, इसकी ओपनिंग है ऊपर इस लेवल के, तो इसका मतलब है इसने इस जो फॉर्मेशन है यहाँ पर इसकी लगी, इसने स्किप कर दी इस लेवल को, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेलिंग को इसने स्किप कर दिया। तो इस पे आपकी सेम इसी कैंडल पे आपने 1 मिनट की उसी ट्रेड पे आपने इसी कैंडल पे 1 मिनट की ट्रेड ले लेनी है, ठीक है। मतलब कि जितनी कैंडल की सेकंड रहते हैं आपने उसी कैंडल पे ट्रेड ले लेनी है कंटिन्यूएशन की, क्योंकि इसने स्किप कर दिया। ओके, फाइट गैप हो या स्किप गैप हो, जो भी आपकी फॉर्मेशन हो ना, आपके उन पे कंटिन्यूएशन ही ज्यादातर बनती है, ज्यादातर कंटिन्यूएशन बनती है। ओके, एक आपकी ये फॉर्मेशन है तो जिस पे मार्केट लेवल को स्किप कर दे, मतलब कि पॉइंट ऑफ सेलिंग या पॉइंट ऑफ बाइंग को स्किप कर दे। सेलर्स का भी इसी तरह ही होता है। ओके, अब मार्केट में देखें ये, अब दोनों के दरमियान में फर्क क्या है, स्किप गैप के दरमियान में और फाइट गैप के दरमियान में क्या फर्क है। यहाँ पर लेट्स सपोज मार्केट ने लगाया ये गैप डाउन लगाया लेवल के एग्जैक्ट पास जाके, ठीक है। ओके, अगर मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल के पास जाके गैप डाउन लगाया है तो मार्केट, इसका मतलब है कि मार्केट उसको ब्रेक करना चाहती है, ठीक है। अब ब्रेक कैसे करना चाहती है, इनके दिमाग में क्या मेन फर्क क्या है। ये जो गैप है ना हमारा स्किप गैप, एक ही समझ लेके एग्जाम्पल, एक समझ लेके आप जा रहे हैं रास्ते में, आपके दरमियान में ना, रास्ते में आपके बिल्कुल सामने एक छोटा सा गड्ढा आ गया, ठीक है, छोटा सा गड्ढा आ गया। अगर तो वो गड्ढा छोटा है तो आप उसको डायरेक्ट बस 1 कदम या 2 कदम जंप करके आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो गड्ढा छोटा है, मतलब प्रॉब्लम अगर छोटी है तो, ठीक है, जो भी आपका नाला या गड्ढा जो भी है। लेकिन अगर वही बड़ा है, ठीक है, अगर वही जो हमारा आपके दरमियान में गड्ढा आ रहा है या कोई भी नाला आ रहा है वो बड़ा है, तो आप खड़े खड़े तो 1-2 कदम बढ़ा के नहीं ना उसको स्किप कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, अगर आपने जाना उस पर लाजमी है तो आप 2 कदम पीछे लेंगे, पीछे से पावर लेकर आएंगे, मतलब पीछे से फोर्स लेकर आएंगे, तब आप भाग के आगे जाकर उसको स्किप करेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर होता है मार्केट में कि अगर मार्केट किसी ऐसे लेवल को ब्रेक करना चाहती है जो ईजी ना हो, ठीक है, ऐसे लेवल को ब्रेक भी करना चाहिए मार्केट, उसको मतलब कि सेलिंग नहीं आना देनी चाहती मार्केट। जो बाय है ना, बायर्स जो है यहाँ से इस पॉइंट पे सेलिंग को नहीं आना देना चाहते, ठीक है, और बायर्स चाहते हैं कि हम भी यहाँ से बच जाए। तो मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेक करने के लिए ना गैप डाउन लगाती है, मतलब 2 कदम पीछे लेती है। आप तो पीछे से चलो भाग के आएंगे, आप में फोर्स आ जाएगी, मार्केट में फोर्स आएगी इस 50% से, ठीक है। पीछे आती है 2 कदम, जैसे ही 2 कदम पीछे आती है प्रीवियसली 50% को टच करती है ना, 2 कदम पीछे आके पिछली कैंडल के 50% लेवल को टच करती है, आपने उसी कैंडल पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड ले ली है। दोनों में 80% चांसेस होंगे कि आपकी ट्रेड विन होगी, दोनों में, ठीक है। 80% चांस होगा कि आपकी यहाँ पर ट्रेड विन होगी। बाकी लॉस का चांस तब होगा 20% का, जब यहाँ पर कोई राउंड नंबर आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, या कोई की लेवल पीछे बैठा होगा इस तरह का, कि कोई भी लॉस का चांस आपका तभी होगा इन पे। ओके, सेलर्स का भी सेम स्किप गैप और फाइट गैप के सेम ही फॉर्मेशन होती है मार्केट में। ओके, अगर मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल के पास गई है और मार्केट ने स्किप कर दिया उसको, तो आपने उसी कैंडल पे कंटिन्यू करना है। अगर मार्केट लेवल के पास गई है और स्किप नहीं करना चाहती, वो उसको तोड़ के जाना चाहती है, ठीक है, तो वो मार्केट उसको 2 कदम पीछे लेगी। अगर प्रीवियसली 50% को टच देती है तब आपकी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आएगी। अगर 50% को टच नहीं भी ना देती है तब भी आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं आपकी, मतलब कंटिन्यू की। ओके, ठीक है, तो इस पे आपकी एक्यूरेसी जो होती है तब ज्यादा अच्छी आती है जब मार्केट प्रीवियसली 50% को टच करती है। यहाँ पर सॉरी फाइट गैप पे प्रीवियसली 50% को अगर मार्केट टच करके जाती है ना, तो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आने का चांस होता है, ठीक है। 2 टाइप्स के गैप होते हैं, गैप अप एंड गैप डाउन। दोबारा से बता रहा हूँ, बायर्स का देखें गैप अप ये है, सेलर्स का गैप अप ये है। बायर्स का गैप डाउन ये है, सेलर्स का गैप डाउन ये है, तो बिल्कुल अलग अलग गैप है। बायर्स के गैप अप में जगह है, सेलर्स के गैप अप में जगह ही नहीं है। बायर्स के गैप डाउन में जगह नहीं है, सेलर्स के गैप डाउन में जगह है, तो ये तो अलग अलग चीज हो जाएगी। हम गैप अप नहीं कह सकते किसी हर एक को। हम अगर गैप अप का नाम बोलेंगे, गैप अप इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। गैप डाउन का नाम लेंगे तो गैप डाउन इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। इसलिए हम यूज करते हैं इनकी फॉर्मेशन को। 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन, SG एंड FG, स्किप गैप, फाइट गैप। जो भी फॉर्मेशन आप स्किप गैप, अब गैप अप गैप डाउन भूल जाए, आपने फॉर्मेशन का नाम लीजिए स्किप गैप लगा। यहाँ पर स्किप गैप वही गैप होता है जिसके दरमियान में जगह होती है, वो या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। स्किप गैप ऐसा गैप जिसके दरमियान में जगह होती है स्किप करने की, ठीक है, जिसके दरमियान में स्पेस खाली होती है। फाइट गैप जो पीछे से पावर लेने आता है, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। ओके, क्लियर, कोई क्वेश्चन?